नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टोरीज बाय सुनीता सैनी में। आज मैं आपके लिए एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आई हूँ जिसका टाइटल है दादी और पोती। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आएगी और इस कहानी से जो हमें सीख मिलती है उसे आप अपने जीवन में जरूर अपनाएंगे। तो समय न गवाते हुए चलो कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक लड़की गोरी स्कूल की छुट्टियों में अपने दादी से मिलने गांव गई। वो अपनी दादी जी के साथ गांव घूमती और खेतों में काम करने के लिए भी जाती। एक दिन वो लड़की अपनी दादी के साथ खेत में काम करने के लिए गई हुई थी, तो दादी ने उससे शर्त लगाई कि चलो देखते हैं कि खेत की जमीन की खुदाई कौन पहले करती है। उन दोनों ने खेत की आधी आधी जमीन बांट ली और जमीन की खुदाई करने लगी। दादी जी, जिनकी उम्र 65 साल की थी, वो बिना रुके और बिना किसी शिकायत के अपना काम कर रही थी। लेकिन गोरी, जिसकी उम्र 17 साल की थी, वो अपने काम में बहुत शिकायत कर रही थी। वो बार बार रुक कर आराम कर रही थी और कह रही थी कि कितना मुश्किल काम है। लेकिन उसकी दादी जी बिना रुके और बिना थके काम कर रही थी। फिर जब शाम हुई तो लड़की देखती है कि दादी जी ने अपने हिस्से की सारी जमीन की खुदाई कर ली है और उनके हिस्से का काम पूरा हो चुका है, लेकिन उसके हिस्से की जमीन में अभी भी आधा काम भी पूरा नहीं हुआ था। गोरी बहुत हैरान होती है कि दादी जी ने इस उम्र में भी उससे ज्यादा काम कैसे कर लिया। वो दादी जी के पास जाती है और उनसे पूछती है कि आपने इतनी उम्र में इतना काम कैसे किया। तो दादी जी ने जवाब दिया कि जब भी हम सोचते हैं कि काम कितना मुश्किल है या फिर अभी कितना काम पड़ा है, तो हमारा मन बहाने बनाने लगता है। इन सभी बातों के बारे में सोचना ही हमारे काम को और ज्यादा मुश्किल बना देता है। इसलिए समझदारी इसी में है कि हमें अपने तय किए हुए काम के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए और उस काम को करते रहना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें तय किए हुए काम के बारे में ज़्यादा सोचते हैं तो काम हमें बहुत ज़्यादा कठिन लगने लगता है। इसलिए हमें अपने काम के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, बल्कि उसे शुरू करके ख़त्म करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो इसी के साथ आज की कहानी को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।